अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3 ये वाइंड अप करनी है। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ये प्रूव करना है वेरीफाई द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। अब ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी आपके पास क्या है, फार्मूला इसका कि मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 लेस और इक्वल है होल मॉड z1 प्लस z2 and less or equal to mod of z1 plus mod of z2। ठीक है, इसका ये मतलब है कि दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे z1 एंड z2, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को आप अलग अलग सेपरेट करो, वो आपके पास क्या होगी, लेस होगी। जब उन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करके फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो, और ये आपके पास वैल्यू लेस होगी किससे, जब उन दोनों z1 एंड z2 की एब्सोल्यूट वैल्यूज को अलग अलग आप ऐड अप करते हो इससे। ठीक है, ये चीज आपने वेरीफाई करवानी है, प्रूव करनी है। ओके, अब इसके लिए हमें सबसे पहले z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, z1 और z2 को ऐड अप करना है और जो आंसर आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, एंड फिर z1 और z2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होंगे उन दोनों का आपने ऐड अप भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम देखते हैं z1 आपके पास किसके इक्वल है, 3 plus 4 आयोटा। ओके, अब z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले, एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मींस स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर्स का सम के इक्वल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और यहां पे आयोटा की सारी टर्म होती है, उस वैल्यू का क्या लेते हो, स्क्वायर। आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। So z1 is equal to 9 plus 16 25 and mod of z1, ये this is the absolute value of z1, mod of z1 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5। ठीक है, जैसे आपने एक्सरसाइज 2.2 में एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाली थी, सेम उसी तरह आपने क्या किया कि z1 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लिया। ठीक है, और फिर z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली which is equal to 5। अब हमें क्या करना है, ये z2 है, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो अब z2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। z2 आपके पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 1 माइनस आयोटा। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम यही फॉर्मूला है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, व्हिच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका क्या मतलब है कि z1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है वो आपके पास 5 के इक्वल है और z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। अब अगर आप z1 माइनस z2 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 and absolute value of z1 plus absolute value of z2 which is equal to 5 plus square root of 2। ओके, लेकिन अब हमें z1 plus z2 चाहिए और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए पहले आप क्या करो, z1 plus z2 निकालें। z1 किसके इक्वल है स्टूडेंट, 3 plus 4 आयोटा, और z2 किसके इक्वल है, 1 माइनस आयोटा। z1 plus z2 ऐड में क्या करते हो, रियल टर्म में ऐड होगी और इमेजिनरी टर्म में ऐड हो जाएगी। 3 plus 1 4 and 4 minus 1 3। अब हमें क्या करना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर which is equal to 16 plus 9 and mod of z1 plus mod of z2 is equal to square root of 25 which is equal to 5। अब सारी वैल्यूज आप अपनी इक्वेशन में, इनइक्वालिटी इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास क्या आ रहा है, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेस और इक्वल टू 5 लेस और इक्वल टू 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये कंडीशन होल्ड भी कर रही है। ठीक है, अब ये कंडीशन होल्ड कैसे कर रही है कि आप 5 में कोई नंबर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 5 से कम ही होगा, और 5 में कोई नंबर ऐड करोगे तो वो 5 से ग्रेटर ही होगा, मींस 5 उस नंबर से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो आपके पास प्रूव हो रहा है कि आप 5 माइनस के रूट 2 करो, वो आपके पास लेस होगा किससे, 5 से, और फिर आप 5 में स्क्वायर रूट 2 ऐड करो तो वो किससे ग्रेटर हो
ये आपके पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहलाती है और आपने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यही प्रूव करना था कि आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। ओके स्टूडेंट, अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये रह गया। ये तीनों आपके होम असाइनमेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सिर्फ ये करना है कि आपने उसमें बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिया था कि आप कैसे डिवीजन करते हो, कि आप डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहने देते, आप क्या करते हो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हो और डिवाइड भी। एंड में जो आंसर आएगा सिर्फ आपने क्या करना है, उसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपने सेपरेट कर लेना है। करनी सिर्फ आपने डिवीजन ही है कि आप जैसे डिवाइड करते हो कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके जस्ट एमसीक्यूज के हवाले से क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप जरा सोचिएगा कि क्या आपके वो आंसर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। एक नंबर दिया जाएगा, उसमें आपने ये बताना है कि क्या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a/b a b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। ये आपकी सिर्फ एक एक्सरसाइज की पूरी समरी होगी इन 3 क्वेश्चन में। तो अगर आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली हुई है तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।